यस स्टूडेंट्स, तो बच्चों हेडिंग लेते हैं हम लोग। हेडिंग बच्चों हमारी लिगेंड्स एंड डेंटिसिटी। लिगेंड एंड डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। ठीक है, लिगेंड्स क्या हैं और लिगेंड्स की बच्चों डेंटिसिटी क्या होती है। ठीक है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसको मैं आपको थ्योरी के बेस पे ही एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे दोज स्पीसीज लाइक बच्चों मॉलिक्यूल्स लाइक कैटायंस, ठीक है, एंड anions which are directly linked with या linked through कर सकते हैं, linked through coordination bond, linked through coordination bond with a metal, with a central metal, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम पूरा कर देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, मतलब सेंट्रल मेटल आयन भी बोल सकते हैं। इन ए कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड लिगेंड। ठीक है बच्चों, उसको हम लोग लिगेंड बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन यहाँ पे। लिगेंड शुड हैव lone pair, ठीक है, which can be donated to vacant orbital, ठीक है, donated to vacant orbital present in central metal atom या बचो central metal ion। करेक्ट। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे थ्योरी में क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज थियोरेटिकल सेक्शन आपको एक बार आना चाहिए। ये आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। तो यहाँ बच्चों बेसिक पॉइंट है कि व्हाट इज लिगेंड। तो लिगेंड बच्चों क्या है, ठीक है, दोज स्पीसीज का मतलब क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल्स, कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है, व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बच्चों वो अटैच होंगे विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स, है ना, आर कॉल्ड लिगेंड, तो उनको हम लिगेंड्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ligands should have lone pairs which can be donated to vacant orbitals present in a central metal ion। ये तो हुआ हमारा थ्योरी वाला सेक्शन। अब इसके अंदर हम बात करेंगे लिविस एसिड। लिविस एसिड क्या है, तो देखो बच्चों लिविस एसिड के बारे में बात करते हैं। तो लिविस एसिड जो बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलते हैं वो होते हैं आपके सेंट्रल मेटल आयन। एसिड का मतलब बच्चों होता है एक्सेप्टर, आप ध्यान दो यहां से, ठीक है। एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सेप्टर। जो ए दिख रहा है ना, ए का मतलब एक्सेप्टर, किसका बच्चों एक्सेप्टर, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज का एक्सेप्टर, राइट, उसको हम बोलते हैं लिविस एसिड। तो जो बच्चों क्या करें कि हम लिविस एसिड किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिविस एसिड किसको बोलना है, लिविस एसिड उनको बोलना है जो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो। तो वो बच्चों आपके होते हैं सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो उनको बच्चों बोलेंगे लिविस एसिड, इट इज करेक्ट। सेकंड बच्चों हम बात करते हैं कि लिविस बेस किसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिविस बेस, बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, पहले अपन इसे समझते हैं। तो जो लिविस बेस बेस बेटा ये होते हैं आपके लिगेंड्स, ठीक है। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लॉन पेयर डोनर होते हैं, नेगेटिव चार्ज डोनर होते हैं। तो बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के डोनर होते हैं या बच्चों लॉन पेयर्स के डोनर्स होते हैं। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो इनको हम लोग बच्चों बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी दीज आर लिविस बेस, राइट।
समझ में आ गया? यस, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान दो बच्चों। एक मैंने फर्स्ट एक कंपाउंड लिया मैंने NiCO4, ठीक है, ये मैंने कंपाउंड लिया है। आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं इसे एक्वस मीडियम में लेके जाता हूँ, इसको मैं पानी के साथ मिक्स कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे आयोनाइज होगा, यस और नो? क्या ये कंपाउंड आयोनाइज होगा? तो ये निकल के साथ 4CO अटैच है, CO बेटा यहाँ पे लिगेंड है, सेंट्रल मेटल आपका निकल है। सेकंड में देता हूँ, आप जरा आंसर करो यस और नो करके। नेक्स्ट बच्चों प्लेटिनम, नाउ दिस इज अमोनिया एंड 6 आपके यहाँ पे लिगेंड एंड Cl4। इसके साथ अगर मैंने वाटर मॉलिक्यूल डाला, क्या ये आयोनाइज होगा? ठीक है, बताना है। तो फर्स्ट में देखो बच्चों, फर्स्ट में होगा नो आयोनाइजेशन, ठीक है, लिख सकता हूँ नो आयोनाइज्ड, नो आयोनाइज्ड। व्हाई? बिकॉज बच्चों यहाँ पे आप देखो, मैंने कल भी बताया था कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर लिखा है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना? और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा है लेफ्ट राइट में, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोई भी आपका लिगेंड प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, वो कभी भी आयोनाइज नहीं होती है, ठीक है, वो कभी डिसोशिएट नहीं होती है लिगेंड के, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए लिगेंड कभी भी यहाँ से आयोनाइज नहीं होने वाले हैं। तो ये तो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो कितना ही वाटर मॉलिक्यूल्स डालो तो बिल्कुल भी ये आयोनाइज नहीं होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा इधर आ जाओ। तो ये बच्चों पूरा सेक्शन क्या है, ये तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बट ये वाला सेक्शन क्या दिख रहा है, रिंग के आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है, तो ये बच्चों आता है आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर। तो डेथ विल आयोनाइज, नाम से समझो आयोनाइजेशन स्फीयर का मतलब क्या है, जो आपके पार्ट कैटाइन से एनाइंस बच्चों आयोनाइज होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है, वो सारे के सारे आयोनाइजेशन स्फीयर के पार्ट होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके पार्ट आते हैं। तो अगर मैं इसे आयोडाइज करूंगा तो बेटा क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा प्लेटिनम, नाउ दिस इज अमोनिया, यहाँ पे 6। और जो चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ से आपके Cl के पास -1 चार्ज होता है, 4Cl तो 4Cl -1, टोटल चार्ज -4, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, +4। अब मैं क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कितने कैटाइन से कितने अनाइन से, नंबर बताओ जरा बेटा, यहाँ कितने कैटाइन से कितने अनाइन है? तो बच्चों कैटाइन कितने हैं, कैटाइन तो आपका एक ही है, बट दिस कैटाइन इज ए कॉम्प्लेक्स कैटाइन, बट दिस कैटाइन इज ए कॉम्प्लेक्स कैटाइन। और यहाँ बच्चों एनाइन कैसा है, सिंपल एनाइन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कैटाइन कैसा है बच्चों, कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, बट एनाइन इज ए सिंपल एनाइन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज करेक्ट, परफेक्ट, यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? ओके, इसके बाद यस यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर बच्चों में यहाँ पे उस जो कंपाउंड था, फर्स्ट कंपाउंड था निकल के साथ आपका यहाँ पे CO4 दे रखा था, तो मैं पूछूं यहाँ पे निकल का आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो रेडॉक्स के अंदर ही डिस्कस किया जाता है। तो बेटा CO कैसा होता है, न्यूट्रल, है ना, CO होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 0 चार्ज होता है। तो निकल का निकालना है तो X प्लस इसका आपका 4 × 0, टोटल चार्ज बच्चों कुछ है नहीं इसके ऊपर, तो 0। अरे भाई यहाँ पे कोई चार्ज तो नहीं है ना, प्लस माइनस तो 0, तो सीधा आंसर बच्चों आ गया आपका यहाँ पे कितना, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इधर 0, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x = क्या, 0। तो इस गिवन कंपाउंड के अंदर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर भी बच्चों कितना है, 0 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? परफेक्टली, यस। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, मैंने सेकंड कंपाउंड लिया था, तो उसका जरा हम ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालते हैं एक बार। मैंने लिया है प्लेटिनम, नाउ दिस इज अमोनिया, यहाँ पे आपके 6, और ये था Cl4। तो यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा, तो देखो इजी है ना, इसको आयोनाइज भी कर लो। आयोनाइज करते हैं तो ये आपके 4Cl- बाहर जाएंगे, तो यहाँ पे +4 चार्ज आया था, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजी। तो प्लेटिनम का कितना बच्चों, X। नाउ कम्स यहाँ पे जो अमोनिया दे रखा है ना, तो अमोनिया का बच्चों कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी बताओ। अमोनिया इज ए न्यूट्रल, अरे अमोनिया इज ए न्यूट्रल, राइट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 6 × 0 = होल चार्ज कितना है बच्चों, +4, तो बस ये तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू बजट सीधी कितनी आ गई है, +4। तो इस गिवन कंपाउंड के अंदर प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा आपका, +4 होगा। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड की तरफ, प्लीज ध्यान दो। नेक्स्ट हेडिंग होगी बच्चों टाइप्स ऑफ लिगेंड, ठीक है, लिगेंड्स। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी बच्चों आती है मोनोडेंटेड, फर्स्ट कैटेगरी आती है बच्चों मोनोडेंटेड लिगेंड, या जिसको बहुत बारी बेटा हम लोग बोलते हैं यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। यूनिडेंटेड बोलो मोनोडेंटेड बोलो, बात एक ही है, ठीक है।
सेकेंड बच्चों कैटेगरी आती है इसकी पॉलीडेंटेड। सेकेंड कैटेगरी आती है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के अंदर फर्दर, पॉली का मतलब मैनी, तो मैनी के अंदर बच्चों यूनि तो होगा ही, यूनि को छोड़ देना है ना, मोनो यूनि को छोड़ देना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा बाइडेंटेड। सेकेंड बात करते हैं तो आपका यहाँ से ट्राइडेंटेड। नेक्स्ट आपका यहाँ से टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं तो बच्चों आपका पेंटाडेंटेड लिगेंड्स। एंड नेक्स्ट इज द हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई सबको पहचानना। तो देखो मैं सारी की सारी थ्योरी बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो बच्चों मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड बोल सकते हैं। पॉली के अंदर बच्चों पॉली का मतलब मैनी, जिसमें बाई आता है, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा। करेक्ट है। ओके, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया बच्चों डेंटेड। तो डेंटेड का मतलब क्या बेटा, मोनोडेंटेड का मतलब क्या होगा, जिसकी डेंटिटी, डेंटिसिटी का मतलब क्या है बच्चों, डोनर साइट। डेंटिसिटी का मतलब होता है डोनर साइट। ठीक है, तो मोनोडेंटेड जो लिगेंड्स होंगे, जो लिविस बेस होंगे, उसके पास सिर्फ एक ही डोनर साइट होगी। और डोनर साइट का मतलब बच्चों क्या, डोनेशन करना। किसको डोनेशन करना, इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर्स का डोनेशन कहाँ करना बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर किसी गिवन स्पीसीज के अंदर सिर्फ एक ही डोनर साइट होगी तो मोनोडेंटेड बोला जाएगा। ठीक है, पॉली के अंदर बच्चों अगर बाई, बाई का मतलब जब किसी भी स्पीसीज में दो साइट ऐसी होंगी, दो एटम ऐसे होंगे उसके अंदर, वो दोनों एटम लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर रहे होंगे तो बाइडेंटेड। ट्राई के अंदर 3 होगा, ट्रेट्रा, पेंटा, हेक्सा। हेक्सा के अंदर बच्चों 6 आपको साइट मिलेंगी है ना, डोनेशन करने वाली। तो सबको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग लेते हैं बच्चों मोनोडेंटेड। फर्स्ट हेडिंग है आपकी मोनोडेंटेड, जिसको अपन बोलते हैं यूनिडेंटेड। तो इधर मैं लिखता हूं बच्चों नेम, जो लिगेंड का नेम होगा, इधर मैं लिखता हूं उसका फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों लिखूंगा मैं डोनर एटम्स। ठीक है, डोनर एटम्स। तो ध्यान से बच्चों समझेंगे प्लीज, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के लिए, एग्जाम पॉइंट। देखो बेटा, सबसे फर्स्ट अपन बात करें इसका नाम, तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे अमोनिया। ठीक है, फर्स्ट इज अमोनिया। तो अमोनिया का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है, NH3। एक लोन पेयर होगा, तो इसमें बेटा डोनर एटम कौन सा होगा, तो यही बेटा नाइट्रोजन इज द डोनर एटम, प्लीज ध्यान देना। सेकंड बच्चों हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में आपको पता है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही बेटा है जिसके पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डोनर एटम्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यस, बिल्कुल सही, यस। थर्ड हम बात करते हैं बच्चों फॉस्फीन। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉस्फीन। फॉस्फीन के अंदर बच्चों जब बताओ फॉर्मूला क्या है, आपको पढ़ा चुका हूं मैं फॉस्फीन, PH3। याद करो गैस, फॉस्फीन गैस। तो फॉस्फीन गैस बच्चों क्या है आपकी, PH3 है। ठीक है, PH3। तो यहाँ पे सेंट्रल, यहाँ पे जो डोनर एटम कौन सा होगा, वो होगा आपका फॉस्फोरस। समझ में आ रहा है पूरा। यस, समझो चलो इनको। नेक्स्ट अगर बच्चों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल। इसको बहुत बार हम लोग कार्बोनाइल भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बोनाइल या कार्बन मोनोऑक्साइड रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग CO से। और इसका डोनर साइड बच्चों कार्बन नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीजन, कार्बन से मत जोड़ देना किसी को। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों करते हैं 5। नेक्स्ट बच्चों करता हूं मैं नाइट्रोसिल। ठीक है, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल को बेटा हम लोग एक नाम से और कॉल करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रिक, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी हम लोग बोल सकते हैं, जिसको बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, NO से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी डोनर साइड कौन सी होगी, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। इसकी डोनर साइड कौन सी होगी, नाइट्रोजन होगी या ऑक्सीजन होगी, कौन सी होगी बच्चों, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द डोनर साइड। ठीक है, NO के अंदर डोनर साइड कौन सी होती है, नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगी। यस, तो यहाँ पे देखो बच्चों, इनके जो स्ट्रक्चर को फोकस करते हैं। CO का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं डिफाइन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड हो, भाई ऑक्सीजन के साथ बच्चों डबल बॉन्ड हो होगा, लेकिन कार्बन की वैलेंसी बच्चों कितनी होती है, 4 होती है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर्ड हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बचेंगे, बचेंगे ना। लेकिन अभी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है CO के बारे में। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही। अच्छा, कार्बन फैमिली में। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका मोनोऑक्साइड वाला सेक्शन जब पढ़ाया था तो ये बताया था इसके स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये जो ऑक्सीजन के पास जो आपके लोन पेयर्स हैं, ध्यान दो बच्चों प्लीज,
तो यहाँ पे क्या होगा, अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शेयर्ड हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर। जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ऑक्सीजन से टुवर्ड्स कार्बन आपके शेयर्ड हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपको जो डोनर साइड्स बचोगी वो सिर्फ ऑक्सीजन का ये वाला लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन का सिर्फ ये वाला लोन पेयर ही होगा। कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, क्लियर? अच्छा, अब आते हैं एनओ पे। तो एनओ के बारे में बात करें तो इसमें बेटा आपका नाइट्रोजन डोनर साइड्स क्यों है? यस बिल्कुल। तो देखो नाइट्रोजन का बेटा एनओ के भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, याद? नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ा था बच्चों, है नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। यस, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, लेकिन ऑक्सीजन को बच्चों पसंद है डबल बॉन्ड, बिकॉज उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के पास बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होगा, गाड़ी फंसेगी तो कुछ नहीं हो सकता है भाई। नाइट्रोजन तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड में जाएगा ही स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है ना, वो आपके मूव करेंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? तो बच्चों नाइट्रोजन के पास क्या होगा, उधर से ऑक्टेट पूरा करने लोन पेयर्स इधर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन का डोनर साइड क्रिएट नहीं होने वाला है। यहाँ से आपका क्रिएट होगा क्या बच्चों, यहाँ से क्रिएट होगा आपके नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आपके करेंगे बच्चों डोनेशन। तो यहाँ से आपको मिलता है डोनर साइड इज द नाइट्रोजन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बेस पे भी हम समझ लेते हैं, तो इस तरीके से भी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हमने एग्जांपल सपोज लिया मोनोडेंटेट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे पायरिडीन। यस, पायरिडीन भी आपका मोनोडेंटेट है। यस, पायरिडीन। पायरिडीन के बारे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा P/, से है ना। P/, इसका सिंबॉलिक टर्म है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H5N नाइट्रोजन। इस N के पास बच्चों क्या है, लोन पेयर। अगर ये आपका जो स्ट्रक्चर रिंग वाला, तो उसको भी आप समझ लो तो वो यूं होता है। ठीक है, इंटरनल बच्चों रेजोनेंस होता है, लेकिन बाहर का जो ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कभी आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इंटरनल बच्चों कंजुगेशन है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, इंटरनल कंजुगेशन है। लेकिन बाहर का जो लोन पेयर है, ये आपका रिएक्शन में जो आपकी कंजुगेशन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। राइट, तो यहाँ डोनर साइड बच्चों कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन इज द डोनर साइड। परफेक्ट, यस। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हैलाइड आयन। हैलाइड आयन, तो हैलाइड आयन के अंदर तो आपको पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे X-। तो यहाँ से आपका फ्लोराइड हो गया, आपका क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया बच्चों, एंड नेक्स्ट वन इज आयोडाइड। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, यहाँ से आपका जो X है वही होगा आपका डोनर साइड। ठीक है, ये हो गया आपके हैलाइड्स। इसके बाद बच्चों आता है हाइड्रोक्साइड, जरा उस पर भी फोकस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का बेटा फॉर्मूला क्या होगा, तो OH- होता है। तो डोनर साइड बच्चों कौन सी होगी, डोनर साइड्स कौन सी होगी, स्ट्रक्चर तो आपको पता है OH- का। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास बच्चों आपके एस्टिस लोन पेयर्स होंगे, है ना। और हाँ, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका जो शेयर्ड होगा, जो जो आपका यहाँ से कोई कैटायनिक स्पीसीज बाहर गई, उसने रिलीज किया होगा, तो मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, राइट। तो ये आपके नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ बेटा आपके डोनर साइड्स कौन सी होगी, आपकी ऑक्सीजन होगी, राइट। इसी तरीके से बच्चों हम बात कर सकते हैं साइनाइड। नेक्स्ट है आपका साइनाइड। तो साइनाइड के अंदर बच्चों फॉर्मूला क्या होता है इसका, Cn-1, ये होता है ना Cn-1। बट डोनर साइड्स बच्चों कौन सी होती है, कोई बताएगा मुझे? Cn के अंदर डोनर साइड्स जो सेंट्रल एटम को बेटा आपकी डोनेट करेगा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर्स को, तो कौन होगा, कोई बताए मुझे जल्दी से? यस प्लीज, बताओ बच्चों, कौन सा होगा? अरे बताओ भाई, नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन नहीं होता है, कार्बन होता है। नाइट्रोजन नहीं होता है, कार्बन होता है। नाइट्रोजन नहीं होता है, यहाँ कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन इज द राइट आंसर। और कैसे होता है वो समझो। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, और कार्बन के साथ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, और इसके पास एक प्रेजेंट होगा आपका लोन पेयर। ठीक है, लेकिन कार्बन के साथ क्या होगा वो समझो। हम्म, कार्बन के पास कुछ ही होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये इसका, और बाकी आपका क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स भाई आया होगा, तो 400 कार्बन पे डेवलप होगा ना। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब यहाँ से क्या हुआ कि भाई इसके साथ तो क्रॉस मैंने बना दिया, इलेक्ट्रॉन्स किसी और का है, तो मैं इसे नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो लूजली बॉन्डेड है वो यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से आपका जो सही आंसर बनेगा, जो बच्चे कह रहे हैं नाइट्रोजन, वो गलत आंसर है। करेक्ट आंसर है आपका कार्बन। तो कार्बन आपका यहाँ पे होगा डोनर साइड्स।
इसी तरीके से मैं पूछूं आपसे, अगर आइसोसाइनाइड, जरा इसका बताओ, तो यहां से आपका होता है NC-1, ये होता है ना NC-1, NC-1, ठीक है। तो यहाँ पे डोनर साइड्स कौन सी होगी, तो यहाँ होता है नाइट्रोजन, यहाँ होता है नाइट्रोजन। और देख लो जरा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, ठीक है, नाइट्रोजन। और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे लोन पेयर में हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, बाकी का आपका क्रॉस होगा। जो क्रॉस होगा वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ बच्चों डोनर साइड्स कौन सा होगा, नाइट्रोजन, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, लूजली बॉन्डेड है। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? अब बच्चों बात करेंगे हमारे और भी हैं, जैसे बच्चों ऑक्साइड आयन, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ऑक्साइड आयन, इट इज ऑल्सो मोनोडेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज, डोनर एटम बच्चों कौन सा होगा, ऑक्सीजन। कॉमन सी बात है, ऑक्सीजन ही है। नेक्स्ट बच्चों बात करूं मैं परऑक्साइड, नेक्स्ट बात करूं मैं परऑक्साइड आयन। तो बताओ जरा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा इसका फॉर्मूला, सभी को पता है, O2 पे -2 चार्ज, याद करो बच्चों, सब हम लोगों ने पढ़े थे, है ना। ऑक्सीजन इज अ डोनर साइड, सभी को समझ में आ रहा है? यस, बिल्कुल आ रहा होगा। नेक्स्ट बच्चों बात करें एजाइड, अरे याद करो बच्चों, ये सब पढ़ाया था मैंने, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ाया था। एजाइड, इन सब के नाम, व्हाट इज द फॉर्मूला, N3-1, है ना। एजाइड ID आ रहा है ना, IDE, तो आपका नेगेटिव चार्ज -1। यस, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन इज द डोनर साइड्स। नेक्स्ट बच्चों बात करूं मैं नाइट्रो, नेक्स्ट इज नाइट्रो आयन के बारे में। बताओ भाई जल्दी से, नाइट्रो का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, NO2-1, यही तो होगा। और यहाँ डोनर साइड्स कौन सी होती है, जल्दी से बताओ बच्चों, यहाँ डोनर साइड्स कौन सी होगी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द आंसर, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। लिख जा भाई, नाइट्रोजन, ठीक है। यस, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा नाइट्रोजन, ठीक। ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसके बाद, नाइट्रो हो गया, नाइट्रो के बाद आपका नाइट्राइट भी आता है इसी कैटेगरी में, ITE, नाइट्राइट आयन। तो नाइट्राइट आयन बेटा बात करते हैं, तो इसका इसका बेटा क्या होगा, ONO, इस तरीके से करते हैं रिप्रेजेंट। यहाँ डोनर साइड्स बच्चों कौन सी होगी, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्राइट को, थायोसाइनेट, नेक्स्ट इज थायोसाइनेट, NATE, थायोसाइनेट। थायोसाइनेट बेटा, थायो वर्ड इज यूज्ड फॉर सल्फर, थायो इज यूज्ड फॉर सल्फर, तो यहाँ पे होगा SCN-1। यहाँ डोनेशन डोनर साइड्स कौन सी होगी बेटा, सल्फर, सल्फर इज द डोनर साइड। क्या सभी को समझ में आ रहा है, सल्फर इज द डोनर साइड। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, मैंने लिखा है आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। तो आइसो वर्ड इज, अगर आइसो बच्चों प्रीफिक्स है, अगर थायो प्रीफिक्स था तो सल्फर आपका दिखाई देगा। पहले मैंने बोला आइसो, तो आइसो इज वर्ड यूज्ड फॉर नाइट्रोजन, तो आपका नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इसका फॉर्मूला होगा NCS-1, ठीक है, NCS, नाउ दिस इज सल्फर, ठीक है, नाउ दिस इज सल्फर, नाइट्रोजन देन कार्बन सल्फर -1, और इसके बाद आपका डोनर साइड्स कौन सा होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द डोनर साइड्स। क्या सभी को समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग कहानी है। अब इसके बात करें इसके स्ट्रक्चर को ऊपर थोड़ा समझ लेते हैं। चलो एक बार आपको फिर से समझाता हूँ मैं स्ट्रक्चर को लेकर, सब कुछ बताऊंगा पूरा। सबसे पहले बच्चों था ऑक्साइड, तो इसका स्ट्रक्चर तो सभी को पता ही है कि भाई एक ऑक्सीजन होगा, उसके पास बच्चों क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं बाहर से आए होंगे, वही तो -2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब क्या होगा 1 2, एक सेकेंड, लॉन पेयर सही बनाता हूं मैं। देखो यहाँ पे इसके जो लॉन पेयर्स हैं, एक लॉन पेयर यहाँ बना लिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे बन गए हैं, एक इसके साथ पेयर्ड होगा, एक यहाँ पे जो क्रॉस है ना वो बाहर से आए इलेक्ट्रॉन्स है, आप समझ लेना, ठीक है। तो इसका मतलब चार्ज आपका ऑब्वियसली -2, जो क्रॉस है वो बाहर से आए इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्लीज बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड। नेक्स्ट आपका पेरोक्साइड मैंने बोला था, तो पेरोक्साइड में है O2-2, स्ट्रक्चर को समझ लो, ये बहुत जगह काम करेगा बच्चों, ठीक है। यस, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे -2 चार्ज है, मतलब एक एक माइनस डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 क्रॉस से तो मैं बताऊंगा आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आए हैं, ठीक है। आगे लॉन पेयर से डॉट से बनाऊंगा, तो ये आपका यहाँ पे लॉन पेयर हो गया, ये लॉन पेयर यहाँ पे, ये लॉन पेयर यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से बना लिया मैंने, ठीक है। और इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्रॉस, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और ये क्रॉस, ठीक है। तो एक -1 चार्ज यहाँ, -1 चार्ज यहाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ भी ऑक्सीजन था और यहाँ भी ऑक्सीजन होगा,
स्ट्रक्चर बच्चों समझ में आ रहे हैं? इट इज क्लियर? यहाँ पे डॉट है और ये क्रॉस है, क्रॉस वाला मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आया है, ठीक है, समझ लेना। नेक्स्ट आपका आपको बताया था N3-1, दिस इज एजाइड आयन। तो क्या था बच्चों, इसके स्ट्रक्चर देख लो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपके लॉन पेयर्स और इसके साथ एक डॉट, ये क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आया हुआ, बाकी आपका ये लॉन पेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो डोनर साइड बच्चों ये नाइट्रोजन होगा, ठीक है, ये नाइट्रोजन होगा आपका डोनर साइड। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे आपको एजाइड बताया, फिर में नाइट्रो बताया था, तो NO2-1, ठीक है, ये सब केमिकल बॉन्डिंग के सेक्शन है। और आपको मैं हालांकि मैंने पढ़ाया भी था, आपको पी ब्लॉक के अंदर भी सब डिस्कस किए, आप फिर से देख लो। तो नाइट्रो का बच्चों क्या होगा, तो मैंने बोला था कितनी बार रिवीजन होगा चीजों का और ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों एक साथ शेयर्ड हुए 2 बार ऑक्सीजन फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम। तो बेटा चार्ज किस पे आता है, आपके नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, बाकी आपका क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स किसी और का है। तो यहाँ पे डोनर साइड्स बच्चों होती है आपकी नाइट्रोजन। इसमें और भी केसेस बताऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बताया था मैंने नाइट्राइट। तो व्हाट इज नाइट्राइट? नाइट्राइट मैंने बताया था ONO-1, ये बताया था मैंने। इसका स्ट्रक्चर बच्चों क्या होगा, तो नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एलिमेंट बनेगा, डबल बॉन्ड O होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके लॉन पेयर्स बन चुके हैं, यहाँ पे इसके हो जाएंगे। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बच्चों क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका यहाँ पे बाहर से आएगा, जो क्रॉस किया है मैंने, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। यही बच्चों यहाँ पे होगी डोनर साइड, मतलब ऑक्सीजन। क्या आपको मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ पे हो गया है ऑक्सीजन आपका डोनर साइड। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नाइट्रोजन क्यों नहीं हुआ, ऑक्सीजन क्यों हो गया, ये सब बातों को बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नहीं? चलो, इसका बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं, मोनोडेंटेट पे ही बात कर रहे हैं, यस बिल्कुल। अब यहाँ बच्चों डोनर साइड्स में एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसका नाम बताना, C6H5N3 यहाँ पे, और आपका ये फास्फोरस, इसका नाम क्या होगा? फास्फोरस। 5 वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन फैमिली का है, 3 तो फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं सिग्मा के साथ, एक लॉन पेयर बचेगा। तो डोनर साइड्स बच्चों क्या हो जाएगा? फास्फोरस। इसका नाम होता है बच्चों TPP। TPP, और TPP का नाम बेटा होता है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। क्या समझ में आ रहा है? ट्राईफिनाइल फॉस्फीन इज द आंसर। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगर बच्चों में बोलो यहाँ पे CH3COO-, ये सभी को पता है, दिस इज एसिटेट आयन, है ना, एसिटिक एसिड से बना है, एक एसिड से। तो एक एसिड का जो ऑक्सो एराइन होता है वो लास्ट में AT जोड़ा जाता है, ठीक। ये सब पढ़ा है हम लोगों ने यार, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे डोनर साइड्स कौन सा होगा? ऑक्सीजन। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? करेक्ट? किसी कोई डाउट? मोनोडेंटेड इज फिनिश्ड। अब आते हैं बाइडेंटेड। बाइडेंटेड लेक्चर को ध्यान से समझो, है ना, अच्छे से, फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, एक बार आप लाइव सेशन को ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड्स, तो बाइडेंटेड लिगेंड्स में बेटा क्या है? 2 डोनर साइड्स होंगी, अभी तक 1 थी, अब आएंगे 2। तो 2 में सबसे पहले बात करूंगा CO3-2 को लेकर, CO3-2। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कार्बोनेट को लेके, ठीक है। यस, इट इज ए कार्बोनेट आयन, ठीक है, दिस इज द कार्बोनेट आयन, ठीक है। बहुत पुराना है, हमारी दोस्ती इसके साथ बहुत अच्छे, कार्बोनेट के साथ, है ना। तो यहाँ बच्चों क्या होगा? डोनर साइड्स बच्चों कौन कौन सी होंगी? बोथ ऑक्सीजन, दोनों के दोनों ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे होते हैं डोनर साइड्स, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं बच्चों ऑक्सीलेट आयन। तो कितना पढ़ा हम लोगों ने? C2O4-2, ठीक है, ऑक्सीलेट आयन। यहाँ बच्चों डोनर साइड्स कौन सी होंगी? यहाँ भी बच्चों बोथ ऑक्सीजन, दोनों के दोनों ऑक्सीजन बच्चों होंगे डोनर साइड। प्लीज समझते चलो बेटा, है ना। ऑक्सीलेट को ना, ऑक्सीलेट को बेटा हम लोग बोलते हैं ऑक्स, OX, ऑक्स मीन बैस, बैल होता है वैसे, ठीक है, वो वेल नहीं, ऑक्सीलेट से लिया गया है, पहला वर्ड होता है ऑक्सीलेट में OX होता है, OXLET, OX से LET ये होता है ना इसका स्पेलिंग, तो OX ले लिया गया है। ऐसे मत सोच लेना कि OX क्या लिखा है, ऑक्स मीन्स तो कुछ और होता है। तो चलो ठीक है। अब बच्चों इसके बाद आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा एथिलीन डाइमाइन। थोड़ा डांट दिया मैंने, नहीं डांटा नहीं है यार, आप तो मेरे अपने हो, अपनों क्या कुछ भी बोल सकते हैं। इथाइलिन डाइमाइन, तो इसको बेटा सिंबॉलिक टर्म है आपका EN, ई बेटा यहाँ से लिया गया है, एन आपका देखो इथाइलिन पूरा वर्ड है,
इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन में हम एन वर्ड कहाँ से लेते हैं, हमें, हाँ बिल्कुल ठीक है, यस। तो ये आपका इथाइलिन डाइअमाइन बहुत जगह ईएन लिखा मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसका बेटा आपका आयोपिक नेम क्या होगा, इथाइलिन, मतलब CH2 इथाइलिन हो गया। डाइअमाइन का मतलब बच्चों यहाँ से NH2 और इधर भी आपका NH2। तो बेटा डोनर साइड्स कौन सी होंगी, दोनों नाइट्रोजन ही होंगे भाई, एक लोन पेयर यहाँ पे है, एक लोन पेयर यहाँ पे है। तो बोथ नाइट्रोजन आर डोनर साइड, बिकॉज बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं बाइडेंटेड। समझ में आ रहा है, यस। नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इज ग्लाइऑक्सीमेटो रिप्रेजेंटेड बाई GL GL बाई मतलब ग्लाइसाइनेटो पहले कर लेते हैं, GL बाई एंड C/A NAT, ठीक है, ग्लाइसाइनेट। तो ग्लाइसाइनेट आयन जो है उसके बेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो ये होता है बच्चों यहाँ पे CH2 NH2 और इसके साथ होता है COO-, इस तरीके से, दिस इज ग्लाइसाइनेट आयन। और यहाँ पे डोनर साइड्स बच्चों कौन कौन सी होंगी जल्दी बताओ। एक तो बच्चों ये ऑक्सीजन हो जाएगा, एक होगा बच्चों नाइट्रोजन। तो यहाँ हमारा आंसर होता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये दोनों के दोनों बच्चों होती है हमारी डोनर साइड्स। क्या सभी को समझ में आ गया, क्लियर। और बेटर समझो स्ट्रक्चर के हेल्प से, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ओ था बेटा कार्बोनेट, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ बच्चों कार्बोनिक एसिड होगा, वहां से निकल गए दो हाइड्रोजन, तो बच्चों नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन के साथ ही आएगा। तो बना लो भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे क्या होगा, ये डॉट, एक क्रॉस, एक डॉट होगा और एक क्रॉस होगा। क्रॉस वाला कहीं बाहर से आया है, ठीक है, कोई देखे गया, जो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होगा लाइक हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है। तो समझो बच्चों स्ट्रक्चर की हेल्प से भी समझ लो, आपके दिमाग में जरूर बैठेगा, ठीक है। तो एक तो मैंने बोला था दोनों डोनर साइड बेटा ऑक्सीजन होते हैं कार्बोनेट, तो ये होगा, एक ये होगा, समझ में आ गया। अच्छा मैंने बोला था बस ऑक्सीलेट, तो ऑक्सीलेट क्या था बच्चों, C2O4-2 था। जरा उसका देखते हैं अपन लोग स्ट्रक्चर कैसे बैठता है। तो C2O4-2 और आपको H2C2O4 का स्ट्रक्चर पता है, तो वहीं पे निकाल दो हाइड्रोजन दो, तो C डबल बॉन्डो O- एंड O-, ठीक है। ये माइनस चार्ज को थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहीं से बच्चों बाहर कहीं से आए होंगे एस्टिक हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 डॉट क्रॉस, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे करता हूँ डिफरेंट कलर से, ये आपका यहाँ से डॉट और आपका ये क्रॉस, ठीक है। तो एक माइनस बने यहाँ, एक माइनस बने यहाँ, यहाँ बेटा दोनों ही एटम क्या होंगे, ऑक्सीजन इज द डोनर साइड्स, ठीक है। बाकी तो स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिए थे, कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक, एनी कंफ्यूजन नहीं। अब जो बात करते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्राइडेंटेड, नेक्स्ट है आपका ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। तो ट्राइडेंटेड्स जो हमारे लिगेंड्स हैं उनमें 3 डेंटिसिटी होंगे, मतलब उसकी जो डेंटिसिटी वैल्यू 3 होगी, तीन तीन साइड से आपके डोनेशन किया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पेयर का, ठीक है, टू बार सेंट्रल मेटल एटम। तो फर्स्ट बच्चों आता है आपका, जिसको बोलते हैं DIEN। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है बच्चों, नाम होता है, पूरा नाम होता है इसका डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, ट्राइअमाइन, ठीक है, ये इसका आपका कंप्लीट नेम है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, तो देख लो बच्चों, दो क्या बोला है, डाई इथाइलिन। डाइथाइलिन का मतलब क्या है, दो दो आपके CH2 लगे होंगे, और ट्राई अमाइन है, 3 अमाइन लगे होने चाहिए। तो कहानी बच्चों स्टार्ट होते हैं कि एक NH यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक इसके पास होगा आपका लोन पेयर। अभी इसकी 2 वैलेंसी खाली है, तो एक वैलेंसी यहाँ खोल दो, एक वैलेंसी यहाँ खोल दो। तो यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे CH, ऊपर बढ़ा दो CH2 कर दो, यहाँ कर दो CH2 कर दो, उसके ऊपर उठाओ तो बच्चों यहाँ से NH2, और यहाँ से उठा दो NH2। एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे। तो बच्चों जल्दी से बताओ यहाँ पे कितनी डोनर साइड्स दिख रही हैं, एक ये दिख रही है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। तो तीनों के तीनों बच्चों क्या है, नाइट्रोजन। तो लिखूंगा मैं ऑल थ्री नाइट्रोजन एटम आर द डोनर साइड्स। क्या सभी को समझ में आ गया स्ट्रक्चर, इजी, बिल्कुल इजी, ओके। ध्यान से देख लो बच्चों, ठीक है, ये अपना पुराना रिश्तेदार है और ये बिल्कुल काम करेगा भी, ठीक है, आगे आगे। तो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं 2, 2 डैश, 2 डबल डैश, इसका नाम है ट्राईपायरिडीन, ट्राईपायरिडीन है ना, ये ट्राईपायरिडीन। इसका शॉर्ट में बच्चों नाम होता है टर्पी, ठीक है, टर्पी। अब ये टर्पी क्या होता है कि मुझे नहीं पता, बस होता है कुछ, साइंटिस्टों ने रखा है, क्या पता यार, अजीब सा नाम है कुछ, ठीक है। हमें बस पढ़ लेना है और हमें डॉक्टर बन जाना है बस, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा और कुछ नहीं करना है, हमें रिसर्च करनी है, हाँ करेंगे बेटा बिल्कुल, इंडिया के बाहर जाएंगे और रिसर्च करेंगे, इंडिया में रिसर्च के ऑप्शन कम है थोड़े से, ठीक है।
अगर यहाँ नेताजी बनना है तो फिर बहुत अच्छे ऑप्शन है। ठीक है, और इसके बाहर बच्चों यहाँ पे हाँ, यस, नाइट्रोजन, लॉन पेयर, है ना मजेदार। देखो क्या दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है बेटा। एक डोनर साइड आपकी ये है, एक डोनर साइड आपकी ये है, और एक डोनर साइड आपकी ये है। कितनी है बच्चों, 3 डोनर साइड्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। और तीनों के पास बच्चों प्रेजेंट है नाइट्रोजन, तो ऑल 3, ठीक है, ऑल 3 नाइट्रोजन एटम्स ये बच्चों यहाँ पे होंगे डोनर साइड्स। इसका नाम बच्चों प्लीज 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 ध्यान रखना, ठीक है। कि मैंने ऊपर आपका इसका आयोपेक नेम लिख के रखा है 2, 2 एंड 2 डबल डैश, ये कैसे आया है, उसकी कनेक्टिविटी है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन को बेटा काउंट करेंगे 1 देन 2, ऐसे होता है इसके साथ। फिर इसको करेंगे यहाँ पे 1 2, इसको 3 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको 3 मत बोल देना। फिर यहाँ से करेंगे इसका अलग से 1 2 डैश हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो ये 1 एंड 2, ये 2 डबल डैश हो जाएगा। इस तरीके से हर बार कनेक्टिविटी कार्बन का पोजीशन जो है, बिकॉज ये एक इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप के साथ एक्ट करता है, ठीक है। अमाइंस वाला सेक्शन है आपका, एरोमेटिक वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 इधर है, 2 डैश उधर है, 2 डबल डैश उधर है, तो इस तरीके से पूरी करते हैं कनेक्टिविटी, जिसको बोलते हैं 2, 2 डैश, 2 डबल डैश ट्राईपायरिडीन, ठीक है। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है बच्चों, आयोपेक नाम पढ़ाए हैं मैंने आपके एससी बैच के बच्चों को, तो वो आपको जरूर बता देंगे, अगर आपको देखना है तो मिल जाएगा। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई, ट्राइडेंटेड इज क्लियर, ट्राइडेंटेड सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, एक बार इसका और बेटर भी मैं सर जो है, चलो ठीक है यार, आयोपेक नेम पे क्या करना है वो तो बात की बात आएगी। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टेट्रा, नहीं तो मैं आयोपेक नेम बताने लगूंगा एग्जांपल देके तो कहानी फिर यहीं रुक जाएगी। टेट्रा डेंटेड लिगेंड्स, मेरा मन करता है मैं सब कुछ पढ़ा दूं एक साथ में ही, लेकिन क्या करें। तो जो ट्राइडेंटेड में आप टेट्राडेंटेड के अंदर बच्चों हम बात करते हैं तो नाइट्रो एसिटेट, नाइट्रो एसिटेट, नाइट्रो एसिटेट एनायन जो है वो कैसे बनेगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा CH2COO माइनस, यहाँ होगा बच्चों CH2COO माइनस, यहाँ भी होगा बेटा CH2COO माइनस। आप चेक करो जल्दी से, क्या 4 बेटा साइट है या एक लोन पेयर है, तो मतलब ये यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो बच्चों क्या होगा, एक एटम तो नाइट्रोजन का होगा और 3 एटम बच्चों किसके होंगे, ऑक्सीजन के। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, क्लियर। तो ये बच्चों हो गया टेट्राडेंटेड। इसी तरीके से मैं और बात करता हूँ, मैंने बेटा बोला है ट्राई इन, ट्राई इन का नाम बताओ जल्दी से, ट्राई इन का नाम क्या है, तो सॉल्ट में नाम लिखा है, पूरा नाम किस, पूरा नाम जैसे आपका नाम सॉल्ट में होता है, मेरा नाम भी सॉल्ट में है कुछ, इसलिए आपका नाम भी देखो बेटा ट्राई इन। ट्राई इन का मतलब क्या, जल्दी से बताओ, ट्राई इथाइलिन टेट्रा, टेट्रा, ठीक है, और अमाइन, समझ में आ गया, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, जल्दी से देखो बच्चों प्लीज। यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट करें ऊपर से, NH2 रिंग बनेगी पूरी की पूरी, CH2 हो गया, एक इथाइलिन, ऊपर अमाइन भी लग गया है, यहाँ पे लॉन पेयर होगा, फिर इससे कनेक्ट एक नाइट्रोजन होगा, इसके पास लॉन पेयर होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, बेटा बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है। यस, ये CH2 होगा, फिर CH2 आएगा, फिर इधर ऊपर कर लो यहाँ पे NH एंड लॉन पेयर, ठीक है। इसके बाद बच्चों फिर यहाँ पे आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर लास्ट में आ जाएगा NH2, ठीक है। ये पूरा का पूरा अजीब सा लग रहा है, नहीं है बेटा, बहुत ही इजी है। देखो CH2 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 एंड CH2 CH2, क्या दिख रहा है, क्या ट्राईइथाइलिन है, हाँ सर बिल्कुल ट्राईइथाइलिन दिख रहा है, CH2 CH2, एक इथाइलिन ये, एक इथाइलिन ये, एक इथाइलिन ये, हो गया। टेट्रा अमाइन है क्या, हाँ सर, एक अमाइन यहाँ पे है, दूसरा अमाइन यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, चारों अमाइन है। तो बताओ बच्चों कितनी डोनर साइड्स हैं, सारे के सारे नाइट्रोजन एटम, ऑल 4 नाइट्रोजन एटम आर दी डोनर साइड्स। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, यहां तक बच्चों क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया है। यस, इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज पेंटाडेंटेड, नेक्स्ट है आपका पेंटाडेंटेड। इन सबको मेमोराइज कर लेना, अच्छे से लेक्चर को देख लेना वापस भी, ठीक है, इनके यूज आएंगे, नाम लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों पेंटाडेंटेड की बात करते हैं, तो फर्स्ट आता है आपका यहाँ पे इथाइलिन डाई अमाइन ट्राई एसिटेट। ट्राई जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी पर डिस्कशन कर रहा हूँ, ट्राई एसिटेट आयन, ठीक है। ऐसे तो केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे ही बहुत मोटी मोटी किताबें आती हैं, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। इसका बेटा क्या हो, जो इंपॉर्टेंट है सिलेबस के वही बात करेंगे। CH2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड CH2COO माइनस,
यहाँ से भी CH2 COO-। ठीक है बच्चों, बताओ डोनर साइड्स की कौन कौन सी हैं। एक तो यहाँ लोन पेयर है, एक यहाँ लोन पेयर है। मुझे बच्चों क्या करना था, पेंटाडेंटेड। क्या पेंटाडेंटेड है, यदि पेंटाडेंटेड तो हुआ नहीं, तो फिर क्या किया जाए, 1 2 3 4, नहीं यार पेंटाडेंटेड नहीं हुआ ये तो, एक सेकेंड। यहाँ पे इस जगह NH हो सकता है, NH बिल्कुल सही। यहाँ पे आपका इस जगह यहाँ पे NH होगा, 1 2 3 4 5, और एक जगह यहाँ पे क्योंकि डाई इथाइलिन डायमाइन है, ट्राई एसिटेट है, 3 होने चाहिए, 2 तो लगे हैं, एक यहाँ लगा लो, तो CH2 COO-, एक लोन पेयर यहाँ लगा लो। अब सही है, देखो ऐसा लो ध्यान से, 3 तो एसिटेट वाले हैं, तो ऑक्सीजन 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 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और 2 बच्चों हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर समझ में आया है कि नहीं आया। तो बच्चों 2 एटम क्या हुए, जल्दी से बताओ, 2 एटम्स हो जाएंगे नाइट्रोजन, और 3 जो एटम्स होंगे वो हमारे हो जाएंगे बच्चों ऑक्सीजन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्लियर है बच्चों, दोनों एटम्स समझ में आ गया, यस। इसके बाद बच्चों आएगा आपका हेक्साडेंटेट, यस, लास्ट वन इज हेक्साडेंटेट। तो हेक्साडेंटेट के साथ बात करते हैं बच्चों, 6 डोनर साइट्स होंगी। इसका सबसे अच्छा नाम है EDTA, बहुत पॉपुलर है EDTA, ठीक है EDTA। इसके बेटा नाम होता है आपका इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा टेट्रा एंड एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है, इसी को बोलते हैं EDTA। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई इथाइलिन लिख लो पहले। इथाइलिन का मतलब क्या हो गया है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया इथाइलिन। इसका बच्चों प्रेजेंट है डाई अमाइन, डाई अमाइन का मतलब यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा लो, एक नाइट्रोजन यहाँ पे लगा लो, ठीक है, डाई अमाइन हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, टेट्रा एसिटेट आयन, मतलब एक यहाँ लगा लो CH3 COO- एंड CH2 COO-, यहाँ पे CH2 COO-, और यहाँ भी CH2 COO-। इस तरीके से 4 एसिटेट आयन आपको देखने को मिल रहे हैं, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 4, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर। टोटल बच्चों कितने हो गए डोनर साइड्स, तो 2 एटम किसके हुए हैं, 2 एटम हुए हैं नाइट्रोजन के, और 4 एटम आपके जो हुए हैं वो हुए हैं बच्चों ऑक्सीजन के। समझ में आया, 6 आपको डेंसिटी यहाँ पे देखने को मिल गई है, परफेक्ट, सभी क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट मैंने केस आपको बता दिया है। अब बच्चों बात करते हैं इसी के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस पे, जिसपे मैंने फर्स्ट बच्चों बात करते हैं K4FeCN6, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे डेंटिसिटी बतानी है आपको, ठीक है, डेंटिसिटी आपको बतानी है। डेंटिसिटी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो बताओ बच्चों डेंटिसिटी यहाँ पे कितनी होगी, जल्दी से बताओ आंसर। देखो बेटा, डेंटिसिटी का मतलब है कैपेसिटी, ठीक है, डेंटिसिटी का मतलब क्या है, कैपेसिटी। तो CN हमारा कैसा लिगेंड है, जल्दी से बताओ, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अरे CN कैसा है बच्चों, CN आपका है मोनोडेंटेड लिगेंड। तो ये बच्चों आपका अब यहाँ से क्या होगा, जब डोनेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ चले जाएंगे, बाकी तो डेंटिसिटी कुछ, बाकी तो बेटा डोनर साइड कुछ होगी नहीं। तो भाई जैसे जब मोनोडेंटेड लिगेंड, तो इसकी डेंटिसिटी बच्चों, CN की डेंटिसिटी कितनी है, 1। अगर CN आपके 10 लगे हों, 1000 लगे हों, 100 लगे हों, कोई मतलब नहीं, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या, उसके नेचर क्या, उसकी कैपेसिटी क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब सीधा और सुनो कि सेंट्रल मेटल एटम इज द आयरन, उसके साथ जो आपका लिगेंड लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की कितनी है। तो भाई CN की जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बच्चों वो एक ही होगी, बिकॉज इट इज ए मोनोडेंटेड। तो यही आपकी डेंसिटी होगी, यस इट इज डेंसिटी इज 1। अगर बच्चों मैं बात करूं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा आपका सीधा कितना, 6, ठीक है। जितने नंबर्स आपके यहाँ पे लिगेंड अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वही इसका, और लिगेंड बच्चों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। समझ में आ गया। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ पे कितना होगा, आप निकाल सकते हो, +2 निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे आयरन +2 के आसपास हम लोगों ने स्टेबिलिटी के साथ भी बात करी थी कि फैक्टो एटॉमिक 1 2 1 2 3 4 5 और एक आपका 6। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 6CN आप यहाँ पे अटैच कर लो, और इस पे होल चार्ज जो है बेटा वो तो +2 आपका यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे जो रिंग होगा वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक। अच्छा, दूसरा अगर मैं पूछूं आपसे सेकेंड कंपाउंड के साथ CuNH3,4, आपको अगर चेक करना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल है कि अनस्टेबल है,
तो आप चेक करना बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेस पे, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर चेक कर लेना। तो ये बच्चों बताता है स्टेबिलिटी, और कैसी स्टेबिलिटी बताता है कि जो नियरेस्ट नोबल गैस होगा, नियरेस्ट जो नोबल गैस होगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है एक्वायर करेगा, ठीक है। तो अगर आपको मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि बच्चों वो आपका कैसा है, वो आपका काफी स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो क्वेश्चन है यहाँ पे डेंसिटी बच्चों कितनी होगी, इस गिवन कंपाउंड की डेंसिटी कितनी होगी, तो मेरा आंसर होगा बच्चों 1, बिकॉज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सिर्फ क्या बच्चों दिख रहा है, एक लिगेंड है अमोनिया, अमोनिया इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, इफ इट इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड तो डेंसिटी बच्चों कितनी होगी 1, समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें तो बच्चों आंसर होगा आपका 4, क्लियर, यस। मैं सारी बातें बताता हूँ आपको, सारी बातें समझ के रखनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, मैंने बच्चों लिया है K3 एंड यहाँ पे लिया है मैंने क्रोमियम, और ये आपका है C2O4 थ्राइस। चलो बताओ इसका बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे इसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो बेटा याद करो C2O4 मैंने अभी पढ़ाया था, मैंने ऑक्सीडेट वाला पार्ट पढ़ाया था ना, याद होगा ना ऑक्सीडेट वाला पार्ट, इसके पास टू, इट इज बाइडेंटेड, तो डेंसिटी कितनी होगी इसकी 2 डेंसिटी हो जाएगी, बिल्कुल सही। अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं पोटेशियम, यहाँ पे आपके क्रोमियम की तो कितनी आएगी, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर तो बच्चों यहाँ पे, हाँ चलो ये भी बताएं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, पहले ये बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बड़ा क्रोमियम की आएगी, अरे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, तो बेटा इसे आयोनाइज कर लो, आप आयोनाइज कर लो या फिर सीधा सॉल्व कर लो। पोटेशियम क्या है 3 × 1 होता है पोटेशियम का, प्लस निकलना है क्रोमियम का तो उसका एक्स ले लो, हो गया, प्लस और यहाँ पे क्या है C2O4 - 2 है, तो ये बेटा C2O4 का -2 होता है, ठीक है, -2 ऑक्सीडेशन में चार्ज की बात करते हैं, होते हैं यहाँ बच्चों आपको 3 दे रखे हैं, टोटल चार्ज आपका 0 हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करो तो 3 हो जाएगा, वो ये -6 हो जाएगा, और +6 -3 करेंगे तो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो +3 आपका आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा, गलत आंसर कर दिया कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों मोनोडेंटिक तरह नहीं 3 नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों होता है लिगेंड इनटू डेंसिटी, बाइडेंटेड के लिए, ठीक है, बाइडेंटेड के लिए ध्यान रखो, अब सही रास्ते पे आए हो, बिल्कुल। तो लिगेंड कितने हैं बच्चों 3 लिगेंड है, डेंसिटी कितनी है लिगेंड की, वही C2O4 की ऑक्सीडेट की तो 2 होती है, 3 × 2 कितना होता है 6, तो 6 इज द आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो गया है 6 हो गया है, ठीक है, बस आंसर करते जाओ, हो जाए, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, K2 यहाँ पे पैलेडियम है और आपका Cl4, चलो सॉल्व करो, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, बताओ बेटा डेंसिटी कितनी दिख रही है, क्लोरीन तो एक ही होता है, तो डेंसिटी इसकी आपकी 1 हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें तो ये तो मोनोडेंटेड है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 4 हो जाएगी, डेंसिटी 4 है, 4 × 1 4 रहेगा आंसर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, पोटेशियम का 2 × 1 कर लेना, प्लस एक्स पैलेडियम का, क्लोरीन का -1 × 4, तो -4 उधर +4 -2 का लेना, 2 आ जाएगा सीधा आंसर, कैलकुलेशन भी तो नहीं करनी, सीधा आंसर निकल के आ गया, क्या सभी कुछ समझ में आ गया। ओके तो अब इसके बाद बच्चों स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट एम्बीडेंट, नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एक सेकंड, यस बच्चों, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं कोई बताएगा मुझे, यस। तो सुनो बच्चों, सम लिगेंड्स हैव two or more, okay, two or more donor atoms, ठीक है, but only one can donate, only one can donate electron pairs, ठीक है, at a time, ठीक है, तो these are called एम्बीडेंट लिगेंड्स, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, ध्यान दो, सम लिगेंड्स हैव 2 or more डोनर साइड्स, लेकिन बच्चों एक बार में एट ए टाइम, एक टाइम के अंदर ओनली वन कैन डोनेट, साइड तो 2 है, 2 से अधिक हो लेकिन डोनेशन कर रही हो,
तो ऐसी लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। समझ में आ गया? एग्जांपल समझो। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे दिया है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका लोन पेयर और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। अब सुनना ध्यान से, यहाँ बच्चों है मेटल, इसके साथ बेटा पहले कार्बन ने किया है डोनेट, बिकॉज कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, और इस मेटल को बच्चों डी ब्लॉक का यहाँ पे नाइट्रोजन ने भी बच्चों किया है डोनेट। ये दोनों साइड। अब इसमें ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या होगा बच्चों? हो जाएगा आपका यहाँ पे साइनाइडो, क्या होगा? यही होगा। और नीचे वाले का नाम क्या है बेटा? नाइट्रोजन से किया है, नाइट्रोजन से बॉन्ड देंगे तो आइसो वर्ड यूज होगा, आइसो यूज, आइसोसाइनाइडो। समझ में आ रहा है? ये आइसोसाइनाइडो बोला जाएगा, ऊपर बेटा साइनाइडो। ऊपर वालों क्या है बेटा? ऊपर वाले में डोनेशन हो रहा है कार्बन की तरफ से, और यहाँ पे हो रहा है नाइट्रोजन की तरफ से। बेटा नाइट्रोजन की तरफ से तो आइसो वर्ड यूज करेंगे, आइसो वर्ड इज यूज फॉर नाइट्रोजन, मैंने बताया था। और साइनाइडो बच्चा यहाँ पे बोला जाएगा कार्बन की तरफ से डोनेट किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? नाम क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी तरीके से बच्चों एक और आता है, जैसे NO2-1, जरा इसको समझ लो। NO2-1 के अंदर बच्चों ये आपका मेटल, यहाँ पे मेटल। भाई याद करो, 2 डोनर साइड्स हैं बच्चों यहाँ पे, बिल्कुल नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो अगर बच्चों यहाँ पे डोनेशन होगा फ्रॉम द नाइट्रोजन साइड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऐसे बना सकते हैं, इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, तो ऊपर वाले का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या बोला जाएगा? यस, इसका नाम होगा बेटा, जल्दी से इस फर्स्ट क्या होगा? इसका नाम होगा बच्चों नाइट्राइट। नाइट्रोजन से डोनेट नाइट्राइटो आ जाएगा भाई, एन करा डोनेशन नाइट्रोजन के साइड से, तो नाइट्राइटो एन। इसका नाम क्या होगा? या फिर सीधा आप नाइट्रो भी बोल सकते हो, ऊपर वाले को हम नाइट्रो भी बोल सकते हैं, नाइट्राइटो एन बोलो या फिर इससे आप नाइट्रो बोलो, सेम आंसर है, कहीं कोई गलती नहीं होगी। नीचे वाले का नाम बच्चों क्या होगा? यहाँ इसका नाम होगा बच्चों नाइट्राइटो ओ। भाई ऑक्सीजन के साइड से डोनेशन सेंट्रल मेटल को, तो नाइट्राइटो ओ। ओ मतलब ऑक्सीजन, या फिर इसे बोल सकते हो आइसो नाइट्रो, आइसो और आपका यहाँ पे नाइट्रो। ठीक है, आइसो नाइट्रो भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज इजी, सभी क्लियर हो गया? यस। इसको बच्चों आता है नेक्स्ट HCN-1। इसके ऊपर भी 2 कंपाउंड्स बन सकते हैं, जैसे M सेंट्रल एटम है बेटा, सल्फर के साइड से डोनेशन हो जाए, या फिर मेटल एटम आपका डी ब्लॉक का है, इसका बेटा नाइट्रोजन के साइड से हो जाए डोनेशन है, NCS। तो बताओ जरा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? यस, इस वाले का नाम कंपाउंड का क्या होगा? बताओ जल्दी से। यस, इसका नाम होगा बच्चों थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो बोलो, या फिर इससे आप बोल सकते हो थायोसाइनेटो और एस। एस क्यों? सल्फर के साथ ही डोनेशन है। ये दोनों में से कोई बोलो नाम। बच्चों होगा आइसो थायोसाइनेटो, है नाइट्रोजन से है ना, तो आइसो वर्ड यूज करेंगे, आइसो थायोसाइनेटो, या फिर थायोसाइनेटो एन बोल लेना, थायोसाइनेटो एन। वो समझ में आ गया? यस बिल्कुल। तो बच्चों हमारा यहाँ पे ये सेक्शन होता है ओवर, और